तो दोस्तों, मैं कुमार प्रताप रावत आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ मुद्दों को लेकर बीच में। दरअसल क्या है कि अभी आप सभी लोग जान ही रहे होंगे कि दो तीन दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये मालूम पड़ा था कि वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट जो है लखनऊ में कई सारे चौराहों के नाम ऐतिहासिक महापुरुषों और वीरांगनाओं के नाम से रख रहे थे। तो उसमें क्या है कि उसमें हमारे समाज की वीरांगना उदा देवी पासी जी का भी नाम है और सिकंदरबाग चौराहे पर जहां उनकी एक आदमकद मूर्ति लगी है, वहां पे उस सिकंदरबाग चौराहे का नाम बदलकर उदा देवी किया जा रहा है। तो उदा देवी किया जा रहा है तो हमें ये बात स्वीकार है, लेकिन स्वीकार हमें ये भी नहीं है कि उनका आधा अधूरा नाम लिखा जा रहा है। तो ये जो है मुद्दा अभी लखनऊ में चल रहा है। तो आज हमारे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के बापसा के जिलाध्यक्ष हैं मानव रावत जी, ये लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। हमारे साथ में आपको परिचय करा दूं, हमारे जयवीर भाई हैं। जयवीर भाई जो हैं बीबीयू में जो है अपना खुद परिचय दे देंगे अभी। तो हम दोनों भाइयों से पूछेंगे कि इस मुद्दे पे इनका क्या विचार है। सबसे पहले हम मानव जी के पास जाएंगे। मानव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये वीरांगना उदा देवी का पूरा नाम क्यों नहीं लिख रही है, इसके पीछे क्या छलावा है या उनकी क्या मंशा हो सकती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो सिकंदरबाग जो चौराहा था वो फेमस है, उसकी कहानी है उसकी बहुत बड़ी। और उदा देवी पासी जो थी वो वीरांगना थी जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में लड़ी थी 1857 में, और जो बेगम हज़रत महल की महिला टुकड़ी की नेता भी थी। और वीरांगना उदा देवी पासी जी के नाम पर वहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है। और अभी जो है सरकार का आदेश आया है कि वहाँ पे चौराहों के नाम बदले जा रहे हैं कई सारी वीरांगनाओं के नाम पे। और उसी में उदा देवी जी के नाम का केवल वीरांगना उदा देवी वार्ड चौराहा किया जा रहा है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो जितने भी कोई भी समाज के लोग हैं, किसी भी समाज के लोग हैं, तो उनका सरनेम या उनकी जाति जरूर से ली जाती है, चाहे वो मंगल पांडे हों, चाहे वो और किसी समाज से आए हुए कोई भी व्यक्ति हों उनकी। चाहे आजकल तो भगत सिंह को भी जाट बताया जा रहा है, हर एक व्यक्ति की जाति से उनको जोड़कर देखा जाता है। और एक हमारे यहाँ पे हिस्टोरियंस की और सबकी एक बहुत बढ़िया एक नीति रहती है कि वो कभी भी बहुजन नायकों को उनका सरनेम कभी नहीं लिखते, उनकी जाति कभी नहीं बोलते, कि हमेशा थोड़े दिन बाद जाति विलीन हो जाती है और उनको फिर बता दिया जाता है ये भी ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज से आते थे। और अलग अलग तरह की कहानियां गढ़ दी जाती हैं। जाति के नाम पे राजनीति तो देश में बहुत पुरानी है, ऐसा तो है नहीं आज से शुरू हो गई है। और जाति के नाम पे राजनीति ऐसी है कि अगर कोई भी नायक है, कोई भी महापुरुष है, तो उनकी जाति पहले आती है, उसके बाद उनका नाम आता है। और उनकी जाति के लोगों को उन्हीं के नाम से हमेशा आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि एक कहावत है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज मिट जाता है। तो जिस भी समाज का इतिहास है, अगर हम उसको इतिहास नहीं बताएंगे तो वो समाज ही खत्म हो जाएगा एक टाइम के साथ। और सरकारों की और सामंतवादी सरकार और ब्राह्मणवादी सोच जो है वो हमेशा यही चाहती है कि बहुजन जो विचारधारा है या बहुजन जो नायक हैं उनका इतिहास है उसको विलीन कर दिया जाए, उसको विलीन करके गायब कर दिया जाए। और हमेशा यही बताया जाए कि भारत को बनने में और भारत के लिए लड़ने में केवल एक ही समाज आगे था और वही समाज आज भी राज कर रहा है, वही पहले भी कर रहा था। तो वही जो समाज राज कर रहा है इस समय पे, तो वही चाहता है कि हमारे नायकों का नाम लिखा ना जाए, ताकि हमारे जो यंग जनरेशन है उसको पता ना चले कि हमारा पुराना इतिहास क्या था, यानी हम कभी लड़े थे सेना जी बिल्कुल, यानी एक तरीके से लॉलीपॉप दिया जा रहा है आपको, दिया तो जा रहा है खाने को, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिया जा रहा है। पूरा उन्होंने बता दिया उदा देवी। अब एक समाज सोच रहा है कि नहीं है उदा देवी अपने समाज के हैं, धीरे धीरे करके उनका कुछ और बता देंगे, कह देंगे ये राजपूत थी, या कह देंगे कि अरे ये वर्ग तो लड़ाई नहीं करता था, लड़ाई केवल क्षत्रिय वर्ग करता था। इस तरह से वो लोग नैरेटिव को बदल देंगे। तो बात यही है, जैसे चंद्रशेखर आजाद के नाम पे चंद्रशेखर तिवारी हो जाता है, तो उसी तरह से उदा देवी के नाम पे उदा देवी पासी जरूर लिखना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा जाता है तो ये होगा कि जो है उस चौराहे का नाम बदल देंगे और हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उसके लिए जरूर से लड़ेंगे, और कोई भी अगर सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो हम लोग आगे भी आएंगे, उसके खिलाफ विरोध भी करेंगे और प्रदर्शन। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके एफिलिएटेड कॉलेज BBAU सारे यूनिवर्सिटी और बापसा पूरा संगठन जो है वो जरूर इसमें शामिल होगा। और साथ में एक बाइट में हम चलेंगे जयवीर जी के पास में। जयवीर जी चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं और चूँकि खुद अपना परिचय देकर शुरू करें। जयवीर जी, अपने बारे में कुछ बताइए और उसके बाद में इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार बनते हैं इस पर? सभी को जय भीम, जय समाजवाद। मेरा नाम पासी जयवीर सिंह है और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग से PhD भी कर रहा हूँ। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी
समाजवादी बाबा साहब वाहिनी का प्रदेश महासचिव भी हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे समाज के जो वीरांगना हैं उनके नाम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और ये खेल को आज करीब सदियों से चला आ रहा है। मैं बेसिकली बस यही पूछना चाहूँगा आपसे कि जो उदा देवी का चौराहा दिया गया, चलो अच्छी बात है कि हाँ उदा देवी चौराहा का नाम किया जा रहा है, सिकंदर बाग का नाम बदलकर उदा देवी चौराहा किया जा रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है और हमारे समाज के लोग भी यही चाहते हैं, 2-3 दिन से सोशल मीडिया में बड़ी ही उथल पुथल मची हुई है, कम से कम वर्तमान की जो गवर्नमेंट है ये चौराहे का नाम रखती है तो सबका रखे, अच्छी बात है, उनके इस फैसले का स्वागत है। तो उदा देवी पासी क्यों नहीं कर रही है, सिर्फ उदा देवी ही करना चाह रही है, इस पर उनकी क्या मंशा हो सकती है, इस पर आप अपने विचार प्रकट करिए। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। वो नहीं चाहती है, बीजेपी सरकार, वर्तमान की जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि पासी समाज में जो महापुरुष हुए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है, चाहे उसमें गंगा बख्श रावत जी हों, वीरांगना उदा देवी पासी जी हों, अनेकों ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने समाज को और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और किसी भी, आपने लोगों ने एक बात सुनी होगी, इतिहास समाज का दर्पण होता है। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज का इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आईना बने, एक भविष्य दिखाने की ओर अग्रसर हो। क्योंकि अगर ये चाहते हैं कि जो पासी समाज है उसको उस श्रेणी में डाल रखा है वर्तमान सरकार ने और सामाजिक व्यवस्था ने कि वो उस बंधनों से निकल ही ना पाए। तो इस पर जो है हम जो लखनऊ, अभी चूंकि खबर काफ़ी चल भी रही है, तो विश्वविद्यालय के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन स्टूडेंट का क्या इस पे रुझान आ रहा है कि जो स्टैच्यूज़ हैं यहाँ पे ऑलरेडी और जो चौराहों का नाम लिया जा रहा है, क्या लुभाने के लिए है, सिर्फ वोट बैंक के लिए, या फिर वास्तव में इनको पूरा नाम लिखना चाहिए, या फिर क्या मकसद ऐसा है कि नहीं लिखना चाह रहे पूरा नाम, या इसके बाद में फिर कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कैसी आवाज़ उठाई जा सकती है इसके बारे में? जितने भी ST ST OBC और जनरल के बुद्धिजीवी वर्ग के जो छात्र हैं, जी, जो चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ग को उचित सम्मान मिले, जी, उनको उचित माहौल प्रदान किया जा सके, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचाई पर लाना हो, जी, चाहे उनकी राजनीतिक छवि को उज्जवल बनाना हो, तो उसके लिए प्रत्येक ST ST OBC और माइनॉरिटी के छात्र चाहेगा कि जो उस समाज का व्यक्ति उसको कम से कम उस जाति से प्रदर्शित करने का काम किया जाए। वो इसलिए जिससे कि उसकी आने वाली नस्लें उनसे प्रेरणा ले सकें और देश के विकास में और समाज को आगे ले जाने का काम कर सकें। बड़ी गंभीरता